हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 10th मैथमेटिक्स जो कि यूपी बोर्ड ने जो है मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया है और इस प्रश्न पत्र का एक खंड जो कि खंड अ है वह इसके पहले वीडियो में दिया गया है। अब यहाँ पर ये जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है खंड ब का, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा पेपर इस प्रकार से है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, दो खंड में होता है। पहला खंड अ 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा जिसका उत्तर OMR शीट पर देना होता है, और खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। इसमें कुल 5 प्रश्न होंगे जिसमें प्रश्न नंबर 1 2 नंबर का होगा, 6 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा इसमें जो है 6 होंगे, 5 करना होगा, 4 नंबर का होगा यानी 20। क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 ये होंगे वर्णनात्मक 6 नंबर के, और सब में जो है मल्टीपल चॉइस ये ऑप्शन दिया जाएगा और उस ऑप्शन में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होगा। तो ये है पूरा पेपर। अब इसमें जो है इसका जो सलूशन है खंड अ के जो विकल्प हैं, ये विकल्प इस प्रकार से हैं, और इसके डिटेल स्टडी के लिए आप जो है इसे क्लिक कर ले। ये पूरे का सलूशन इसमें दे दिया गया है और इसे OMR शीट पर इस प्रकार से भरेंगे। अब आइए चलते हैं खंड ब। क्वेश्चन नंबर 1 का क है कि सिद्ध कीजिए कि दो क्रमागत धन पूर्णांक का गुणनफल 2 से विभाज्य होता है। तो ये मान लेते हैं कि एक n है और दूसरा n-1 है, तो गुणनफल हो गया n(n-1)/2। अब n का मान अगर 1 रखते हैं तो n(n-1)/2 ये हो जाएगा 0/2 यानी 0। n का मान 2 रखते हैं तो इस प्रकार से आ जाएगा 1। 3 रखते हैं तो आ जाएगा ये 3, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा का मान निकालिए। तो अब ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार नीचे का 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा, ये हो गया 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब आपने पढ़ा हुआ है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कास स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। कास अपॉन साइन होता है काट, तो ये हो गया काट स्क्वायर थीटा। काट थीटा की वैल्यू दी गई है 7/8, तो ये हो गया 7/8 का स्क्वायर दैट इज 49/64। ग, एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से पूरा भरा हुआ है। ये कौन है? ये पानी से पूरा भरा हुआ है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी इस पानी को इस बर्तन में भरेंगे, तो जब इसमें भरेंगे तो इसमें अलग ऊंचाई आएगी, तो इसका आयतन जो होगा यह पानी के आयतन यानी जो बेलन का भरा हुआ हिस्सा होगा उस आयतन के बराबर होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। शंकु के लिए क्या होगा? R1 d/2 यानी 10/2 5 सेंटीमीटर, H1 24 सेंटीमीटर, और बेलनाकार बर्तन के लिए R2 20/2 10 सेंटीमीटर हो गया। तो अब प्रश्न के अनुसार क्या होगा कि इसका जो बेलन के अंदर ये पानी है, तो ये पाई R2 स्क्वायर H2 बराबर कोण का आयतन 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल हो गया। H2 बराबर ये 1/3, R1 5 है तो 5 का स्क्वायर गुणे 24, और ये बटा R2 का स्क्वायर तो 10 गुणे 10, ये कट कर देंगे तो H2 बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी बेलनाकार पात्र में पानी की जो ऊंचाई होगी 2 सेंटीमीटर होगी। घ, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये वर्ग अंतराल दिया गया है 10 20 20 30 30 से 40 40 50 50 से 60 60 से 70, और इसके सामने दी गई है इसकी बारंबारता। तो सबसे पहले आप इसका वर्ग अंतराल और माध्य पद बनाएंगे। तो माध्य पद कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के बटा 2, तो 10 20 30 हो गया, 30 का आधा 15, और इसमें 10 का अंतर है तो 10 10 जोड़ते जाइए,
तो 15, 25, 35, 45, 55, 65 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये डेविएशन विधि से करते हैं तो डी बराबर एक्स आई माइनस ए, इसमें से बीच वाले को आप कल्पित माध्य मान लीजिए ए है, तो 15 में से 35 गया -20, 25 में से 35 गया -10, 35 में से 35 0, इसी प्रकार 45 से 35 10, 55 से 35 20 और 65 से 35 30। एफ आई यानी ये बारंबारता। अब ये एफ आई इंटू डी आई निकालेंगे तो -20 गुणे 2 -40, -10 गुणे 7 -70, ये 0 हो गया। 10 गुणे 15 150, 20 गुणे 8 160, 30 गुणे 6 180। अब ये जो ऋणात्मक है हिस्सा, ये 7 4 11 -110 हो गया, और ये धनात्मक है, ये हो गया 490। इन दोनों का अंतर आ गया 380। अब सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपान समेसन एफ आई। तो ये हो गया 35 प्लस ये 380 बटा 50, ये आ जाएगा 7.6 और 35 जुड़ गया तो 42.6। तो इसका समांतर माध्य हो गया 42.6। अंग बिंदु -4 बिंदुओं A -6 10 और B 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो आपने इसको दो तरीके से सॉल्व किया है। एक M1 M2 अनुपात लेते हैं और एक KH2 लेते हैं। तो KH2 इजी होता है वैकल्पिक विधि जो है, इसलिए हम इसको उसी को यूज करते हैं। तो A -6 10 है, ये 3 -8 है, और ये इसको बांटता है बिंदु A पर कट करके A -4 6, तो KH2 1। अब जो है मान लिया कि ये जो रेखाखंड AB है इसको आंतरिक रूप से KH2 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ऐसे लिखेंगे। अब ये XY जो होगा जहां पे कट कर रहा है, KX2 + X1 अपान K + 1, KY2 + Y1 अपान K + 1, ये सूत्र हो गया। इसमें ये X1 Y1 X2 Y2 ये वैल्यू हो गई, और ये XY हो गया, तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। K इंटू X2, तो X2 हो गया यहां पर 3 प्लस X1 का मान है -6, तो ब्रैकेट में करके लिख लेंगे, और Y2 का मान है -8 प्लस Y1 है 10 अपान K + 1, तो ये आ गया 3K - 6 अपान K + 1 -8K + 10 अपान K + 1, और इधर आ गया -4 अपान 6 दिया गया है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल तब होंगे जब इसका ये कोऑर्डिनेट x वाला जो है इसके बराबर होगा। तो किसी एक को इक्वेट कर दीजिए, तो 3K - 6 अपान K + 1 बराबर -4। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 3K - 6 बराबर -4K -4, और ये सिंप्लीफाई करने पर आ गया 7 के बराबर 2, दैट इज K बराबर 2/7, अर्थात यह 2:7 रेशियो में इसको विभाजित करेगा। K का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु A 2 3, B 4K और C 6 - 3 संरेखी हैं, तो संरेखी के लिए आप क्या करेंगे, AB + BC = AC होना चाहिए, लेकिन इसमें देख रहे हैं K इक्वेशन बड़ा बनेगा, तो इसे हम जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकाल लेते हैं। तो अगर A, B और ये C संरेखी हैं, तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 होगा, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 हो गया। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये 2K - -3 प्लस 4 - 3 - 3 प्लस 6 × 3 - K बराबर 0। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरह से वैल्यू आ जाएगी -4K बराबर 0, यानी K बराबर 0। तो यहां पर K बराबर 0 के लिए यह संरेखी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। यहां पर 6 खंड दिए गए हैं, 6 में से किसी 5 को आपको हल करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + y - 6 बराबर 0 और 4x - 2y - 4 बराबर 0 संगत हैं। यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपने इसको सॉल्व किया कैसे, y बराबर निकालेंगे, तो 2x + y - 6 बराबर 0 है, तो y बराबर कितना हो गया, -6 को इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, 2x को भेजेंगे तो माइनस,
तो y बराबर 6 माइनस 2x, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए x और y के लिए 3 वैल्यू कम से कम बना लीजिए। तो ये मान अब अपनी तरफ से आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने ले लिया x बराबर 0, तो जब 0 ले लेंगे तो ये 0 हो गया, y बराबर 6 आ गया। 1 रखेंगे तो ये 2 हो गया, 6 में से 2 गया 4 हो गया, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 6 में से 4 गया 2। ये बन गया इसका कोऑर्डिनेट 0, 6, 1, 4 और 2, 2। इसी प्रकार से जो दूसरा है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, तो 2y बराबर 4x माइनस 4 यानी y इक्वल्स टू 2x माइनस 2, दोनों तरफ 2 से भाग दे दिया। अब इसका जो बनाएंगे तो xy 0 रखेंगे एक बार, जब 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0, 0, 0 माइनस 2 आ गया। फिर 1 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। फिर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया 2, ये बन गया। अब इसे एक ग्राफ पेपर पर आप बनाएंगे। तो ये सबसे पहले इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए पॉइंट निकालिए, तो 0, 6 ये हो गया, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। इसी तरह से दूसरी वैल्यू 1, 4, x पर चलेंगे 1 और y पर चलेंगे 4। इसी तरह से 2, 2, x पर 2 और y पर 2। अब इसको खींच देंगे ये लाइन। इसी प्रकार से अब दूसरे के लिए 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 नीचे हो जाएगा, और ये 1, 0 ये बन गया, और ये 2, 2 ये बन गया। अब इसे भी खींच देंगे। तो जब इसे मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों इक्वेशन के लिए ये कहीं पर कट कर रहा है। जब कहीं पर कट कर रहा है इसका मतलब कि इसका सलूशन होगा, यानी दोनों ग्राफ एक दूसरे के बिंदु 2, 2 पर कट करते हैं, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत है और इसका सलूशन होगा x बराबर 2 और y बराबर 2। ख, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए मान लेते हैं कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y। तो क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। छोटी संख्या का वर्ग यानी y स्क्वायर बराबर 8 गुना है पहले का, यानी y स्क्वायर बराबर 8x। अब देखिए x स्क्वायर माइनस ये y स्क्वायर, तो y स्क्वायर की जगह पे यहां पे पुट कर दीजिए 8x बराबर 180। तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब 180 का खंड ऐसा करिए कि यहां पर 8 आए, तो 18 में 180, तो x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10 माइनस, अब इसको पेयर में बना लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180। तो x कॉमन, x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन, x माइनस 18, x माइनस 18 x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब दो बार रखेंगे, x प्लस 10 बराबर 0 और x माइनस 18 बराबर 0। ये माइनस में आएगा तो ये अमान्य हो जाएगा, इसलिए x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर 18। अब y बराबर, तो y बराबर अंडर रूट 8x हो जाएगा, तो 8 इंटू 18 144 और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 12। तो इस प्रकार से बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12 होगी। क्वेश्चन नंबर ग, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापकर लिखिए। देखिए एक छोटा गोला, ये वृत्त जो है 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर वाले से खींचना है। तो खींचने के लिए क्या करेंगे, आप इसके इस सेंटर से इसको मिला दीजिए और इसका लंबवर्धक खींचेंगे। ये जो लंबवर्धक खींचेंगे तो ये इसको कहीं पर कट करेगा, जहां से कट करेगा यहां से इस बिंदु को और इसको लेकर के एक वृत्त खींच देंगे। जब ये वृत्त खींचेंगे तो जहां पर ये कट करेगा वहां से इस बिंदु को मिला देंगे। जब इसे मिला देंगे, वही जो है ये P से Q मिल गया और P से R मिल गया। अब इसे जैसे जैसे हमने खींचा है वैसे वैसे इसको लिख दीजिए। तो सर्वप्रथम त्रिज्या R 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का संकेंद्रीय वृत्त खींच लिया। केंद्र से बड़े वृत्त पर एक बिंदु P से मिला दिया। रेखाखंड PO का लंबवर्धक खींचा जो PO को बिंदु O डैश पर काटता है। O डैश को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा जो छोटे वृत्त को बिंदु Q और R पर काटता है। P से Q तथा R को मिला दिया जो अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। नापने पर इनकी लंबाई, अब स्केल से इसको नाप लेंगे तो PQ और PR दोनों टेंजेंट की लंबाई बराबर होगी और यह लगभग 4.5 सेंटीमीटर होगी। अगर इसे हम ज्यामिति ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालें तो ये 4.47 सेंटीमीटर आता है, लेकिन ये नापने पर
4.5 सेंटीमीटर आता है। क्वेश्चन नंबर घ, दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां ये दिया गया है 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, ये फिगर हो गया, ये है टोटल 11 मीटर, तो ये 6 मीटर इसके बराबर हो गया, 5 मीटर ये ऊपर हो गया। तो इस तरह से ये पूछ रहा है यहां पर कि इनके ऊपरी सिरों यानी बी और डी के बीच की दूरी निकालनी है। तो ये दूरी 12 हो गया और ये 5 हो गया। इसका मतलब है कि इसमें हम फाइंड कर लें क्या, ये ईडी 5 मीटर आ गया। अब इसके बाद जो है समकोण त्रिभुज बीईडी पाइथागोरस थ्योरम से बीडी का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर, इस तरह से ये मिल जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो गया 144, 5 का 25, तो ये हो गया 169, यानी बीडी बराबर अंडरवुड 169 यानी 13 मीटर। तो दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की जो दूरी होगी ये होगी 13 मीटर। अंग, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया। निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए और ये दिया गया कि ऊंचाई सेंटीमीटर में है, लड़कियों की संख्या, माध्यक निकालना है। तो 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155, 160, 165 से कम ये दिया गया है और ये संख्या दी गई है। इसका मतलब यहां पर ये संचयी बारंबारता दी गई है। तो वर्ग अंतराल हम इस तरह से बना लेंगे, 140 से कम, 140 से 45, 45 से 50, 150 से 55, 155 से 160, 160 से 165 और ये संख्या टोटल दी गई थी ना 4, 11, 29, 40, 46, 51। तो 145 से कम में अगर 11 हैं और 140 से कम 4 हैं तो इसका मतलब कि 140 से 145 के बीच कितने हुए, 11 माइनस 4। इसी तरह से 150 से 145 के बीच 29 माइनस 11, 155 से 150 के बीच 40 माइनस 29 और इस तरह से इसको निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 4, 7, 18, 11, 6, 5। अब आपको फाइंड करना है यहां पर माध्यक यानी माध्यिका निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि माध्यिका वर्ग कौन सा है। तो जो n आता है उसका हाफ करेंगे तो n/2 यानी 51 है तो ये 25.5। अब 25.5 जो है संचयी बारंबारता में आप देखेंगे कहां पड़ रहा है तो ये 29 में पड़ेगा, तो ये माध्यिका वर्ग होगा। माध्यिका वर्ग हो गया 145 से 150। इसके सामने जो बारंबारता में है ये f हो गया और संचयी बारंबारता के इसके जस्ट ऊपर जो है ये CF होता है। तो अब ये जो सूत्र होता है L बराबर यहां पर मिल गया 145, H की वैल्यू 5 हो गई, क्लास इंटरवल का डिफरेंस, F 18 हो गया, CF 11 हो गया। सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। इसमें वैल्यू पुट करेंगे 145 हो गया प्लस 25.5 माइनस 11 बटा 18 गुणे 5। अब ये ऊपर वाला घटा लेंगे तो आ जाएगा 14.5, ये 5 से गुणा कर लीजिए, 18 से भाग तो आ जाएगा 145 प्लस 72.5 बटा 18, तो भाग देने पर आएगा 4.03। अब इसे जोड़ देंगे तो 149.03 सेंटीमीटर, अर्थात जो माध्यक ऊंचाई है यह है 149.03 सेंटीमीटर। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। कुल बारंबारता 60 है। वर्गांतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है, तो अब ये वर्गांतराल और ये बारंबारता ये लिख लेंगे। अब संचयी बारंबारता तो ये 5 प्लस x प्लस 20 यानी 25 प्लस x प्लस 15, 40 प्लस x y और ऐड हो गया और फिर ये प्लस 5 तो 45 प्लस x प्लस y। इस क्वेश्चन में ये कुल बारंबारता दिया गया कि 60 है, यानी 45 प्लस x प्लस y जो है ये मिलाकर के होगा 60। तो अब इस प्रकार से n/2 आप देखेंगे तो यहां पर ऑलरेडी दे रखा कि माध्यक 28.5 है, तो 28.5 है तो 20 से 30 के बीच में ये पड़ेगा। तो यहां पर जो माध्यिका वर्ग होगी यह 20 से 30 होगा, यानी L बराबर 20, H बराबर दोनों का डिफरेंस 10 हो गया, F का मान ये 20 हो गया और CF का मान 5 प्लस x हो गया। अब जो सूत्र होता है ये सूत्र होता है
L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। अब यहां देखिए समेसन एफ आई 60 है, तो जो टोटल मिला है ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये मिलाकर के हो गया 60, तो x प्लस वाई बराबर 15। एक समीकरण यहां पर मिल गया। अब x या y कोई एक मिल जाए तो दूसरी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये माध्यिका से ये वैल्यू देखिए कौन सी निकलती है, तो माध्यिका 28.5 बराबर ये हो गया l का मान 20 प्लस 30 माइनस 5 प्लस एक्स बटा 20 गुणे 10, ये वैल्यू फुट गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा x बराबर 8। जब x बराबर 8 हो गया तो अब इसे समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे तो y बराबर मिल जाएगा 7। तो इस तरह से x बराबर 8 और y बराबर 7। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन 3, 4 और 5 ये 6 नंबर के क्वेश्चन है। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों को युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो 10 अपान एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपान एक्स माइनस वाई बराबर 4, 15 अपान एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपान 5 अपान एक्स माइनस वाई बराबर -2। तो अब यहां पर आप ये देखेंगे कि 1 अपान एक्स प्लस वाई को मान लेते हैं कि यम और 1 अपान एक्स माइनस वाई को मान लेते हैं यन। तो अब ये पहला इक्वेशन क्या बनेगा, बनेगा 10m प्लस 2n इक्वल्स टू 4। अब 2 से दोनों तरफ भाग देते हैं तो 5m प्लस n बराबर 2। समीकरण नंबर 2 देखिए क्या बनता है, 15m माइनस 5n इक्वल्स टू -2। तो ये बन गया 15m माइनस 5n बराबर -2। अब देखिए समीकरण 1 मिला है 5m प्लस 5, ये इसमें n है, यहां पर -5n है। अगर ये प्लस हो जाता तो ये दोनों कट जाएंगे, तो 5 से गुणा कर लेते हैं और ये नीचे वाली वैल्यू 15m माइनस 5n बराबर -2, ये कट गया, 25 और 15 हो गया ये 40m बराबर 8। तो m बराबर ये डिवाइड हो जाएगा 8 25 40, 1/5। m का मान मिल गया 1/5। अब देखिए m का मान इसमें रखेंगे, 5m प्लस n बराबर 2 है, तो यहां से 5 इंटू m का मान 1/5 प्लस n बराबर 2, ये 5 से 5 कट के 1 हो गया। तो n बराबर जो है ये मिल जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1 आ गया। यानी 1 अपान एक्स प्लस वाई बराबर ये 1 अपान 5 हो गया और 1 अपान एक्स माइनस वाई बराबर 1। तो इससे मिल गया x प्लस वाई बराबर 5 और इससे मिल गया x माइनस वाई बराबर 1। ये समीकरण 3 और 4 हो गए। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कट जाएगा प्लस माइनस, 2x बराबर 6 तो x बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर 5 है तो y बराबर 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो ये आ गया x बराबर 3। तो ये y बराबर, यहां पर ये वैल्यू y बराबर 3 हो गया, 5 माइनस 3 है तो x बराबर 3 हो गया और y बराबर 2 हो गया। ये दो वैल्यू मिल गई। इसका अथवा पार्ट है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहां समीकरण सही बनना चाहिए। तो मान लिया रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले x माइनस 3, 5 वर्ष के बाद क्या होगी x प्लस 5, दोनों का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 ये हो जाएगा 1/3। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये इक्वेशन बन के आ जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15 और इधर आ जाएगा 6x प्लस 6। सिंप्लीफाई करते जाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए। तो x² माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। फैक्टर कर लीजिए, 7 तरीके कई, 7 में से 3 जाएगा 4, तो x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21। अब ये बन जाएगा x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो आइदर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अगर x प्लस 3 0 करेंगे तो माइनस में आएगा, अमान्य हो जाएगा, वैल्यू ली नहीं जाएगी, तो इसलिए x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7। तो रहमान की वर्तमान आयु होगी 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर यानी इस ऊंचाई से देखा जा रहा है ये D से, तो इसका अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री, ये ऊपर वाले के लिए ये 30 डिग्री और इसके तल को देखते हैं तो ये 45 डिग्री बनता है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब ये देखिए,
ये अवनमन कोण 45 डिग्री यहाँ के लिए, तो ये उन्नयन कोण यहाँ के लिए हो जाएगा। ये 30 डिग्री यहाँ के लिए, तो ये 30 डिग्री यहाँ के लिए हो गया। ये 8 मीटर है, तो यहां से यहां तक ये 8 मीटर हो गया। इसको मान लेते हैं कि ये h है। अब इसमें समकोण त्रिभुज BED, तो इसमें tan 30 लगाइए, तो tan 30 बराबर DE अपान BE, ये h हो गया और ये x हो गया। tan 30 हो गया 1/√3 बराबर h बाई एक्स, तो x बराबर h√3, समीकरण नंबर 1। अब समकोण त्रिभुज ये बड़े वाले में ACD में tan 45 इक्वल्स टू ये h प्लस 8 अपान एक्स, तो tan 45 1 होता है बराबर h प्लस 8 अपान एक्स, तो h प्लस 8 बराबर x। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से आप जो है एक को एलिमिनेट करके वैल्यू निकालेंगे, तो h प्लस 8 बराबर h√3 हो गया वैल्यू पुट करने पर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो h बराबर 8 अपान √3 माइनस 1, नीचे इसको छोड़ेंगे नहीं, इरेशनल हो गया, तो अब इसे √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी नीचे का √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 3 माइनस 1, दैट इज 2 आ जाएगा। तो अब ये 2 से इसको कट कर दीजिए, तो 2 चौको 8, 4 √3 प्लस 1 मीटर, ये h का मान आया ऊपर वाले हिस्से का। बहुमंजिल भवन की कुल ऊंचाई h प्लस 8 है, तो अब ये हो गया 4 √3 प्लस 1, h का मान प्लस 8। अब इसको तोड़ दीजिए, तो 4 √3 प्लस ये 4 यहां आ गया और 8 12। अब यहां से जो है 4 को कॉमन ले लीजिए, तो 4 तिहाई 12, यहां से 3 और यहां से √3, तो 4 3 प्लस √3 मीटर, और x का मान भी √3 है, तो इस तरह से यह वैल्यू भी मिलकर के आ गई 4 3 प्लस √3 मीटर। तो h और x दोनों का मान, ये कैपिटल H है, मतलब बहुमंजिले भवन की जो ऊंचाई है यह 4 इंटू 3 यानी 4 टाइम्स 3 प्लस √3 मीटर है, और दोनों भवन के जो बीच की दूरी है वह दूरी भी 4 3 प्लस √3 मीटर होगी। इसका अथवा पार्ट भी हाइट एंड डिस्टेंस से ही है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये P से इसके शिखर का, ये जो है ये भवन के, ये 30 डिग्री है। अब इसके ऊपर एक ध्वज लगा हुआ है, ध्वज के ऊपरी सिरे का जो एंगल बन रहा है वह 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये 10 मीटर का है, ये मान लेते हैं कि h है, इसको x मान लीजिए। तो अब PAB में ये लगाएंगे समकोण त्रिभुज PAB में, तो PAB में tan 30 बराबर 10 अपान x आ जाएगा, tan 30 1 अपान √3, तो 10 अपान x से सिंप्लीफाई करें, x बराबर 10 √3 आ गया। अब समकोण त्रिभुज PAC में tan 45 इक्वल्स टू 10 प्लस h अपान x, तो यह आ जाएगा h प्लस 10 अपान x इक्वल्स टू 1, यानी h प्लस 10 बराबर x हो गया। तो h प्लस 10 बराबर x 10 √3 आया है, तो ये एक तरफ कर लीजिए, तो h बराबर 10 √3 माइनस 10, दैट इज √3 माइनस 1। अब यहाँ पे √3 का मान दिया गया है, इसलिए वैल्यू पुट करेंगे, तो h बराबर 10 इंटू ये √3 की जगह पे 1.732 माइनस 1, और ये आ जाएगा 0.732 इंटू 10, यानी 7.32 मीटर। ये हाइट जो होगी वह ध्वज दंड की लंबाई होगी। बिंदु से P से भवन की दूरी x बराबर 10 √3 है, तो ये हो गया √3 का मान 1.732, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17.32 मीटर। तो ध्वज की ऊंचाई हो गई 7.32 मीटर, और बिंदु P से भवन की दूरी हो गई 17.32। क्वेश्चन नंबर 5, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपरी जो खुला हुआ सिरा है, सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यदि यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं, तो इससे भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात
कीजिए। तो इसका मतलब है कि प्रश्न के अनुसार क्या बन रहा है कि जो शंक्वाकार बर्तन है उसके लिए R का मान 5 सेंटीमीटर है और H का मान 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए शीशे की जो गोली है इसके लिए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। अब प्रश्न के अनुसार ये है कि जितनी भी गोलियां हैं सभी गोलियों का आयतन जो है आयतन के बराबर पानी बाहर गिरेगा और पानी गिर रहा है 1/4 यानी सभी गोलियों का आयतन होगा 1/4 गुणे शंक्वाकार बर्तन का आयतन। तो इस प्रकार से मान लेते हैं कि शीशे की n गोलियां डाली गई हैं और गोली ये जो है गोली का आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब बराबर 1/4 शंकु, तो शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहां से पाई से पाई दोनों तरफ कट जाएगा, ये 3 से एक 3 कट जाएगा। तो अब इस तरह से या डिवाइड कर सकते हैं, तो n बराबर ये 1/12 पाई r स्क्वायर h बटा ये 4/3 पाई r क्यूब। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो यह आ जाएगा ये कट करके 3 चौक को 12, 4 चौक को 16, 1/16 और यहाँ r कैपिटल R 5 का स्क्वायर गुणे कैपिटल H 8 और ये हो गया 0.5 का क्यूब। तो इस तरह से 8 दूना 16, 1/2 हो गया इधर से, ये 5 × 5 = 25 और ये 0.5 का क्यूब है, तो 5 × 5 × 5 और 3 0 ऊपर, 25 से ये 25 कट जाएगा, 5 दूना 10, 1 0 कट जाएगा, तो इस तरह से बच जाएगा 100। अर्थात शीशे की जो गोलियों की संख्या होगी यह संख्या होगी 100। इसका 8वां पार्ट है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ये बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर, जो ये बड़ा वाला गोले का हिस्सा है इसका व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। इससे भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर, ये क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, मिसप्रिंट है, घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। पाई का मान रखेंगे 3.14। तो यह सही है या गलत, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहां से निकालेंगे कि इस पूरे का आयतन कितना होगा। तो इस पूरे का आयतन हो गया इस बेलन का आयतन प्लस इस गोलाकार बर्तन का आयतन। तो बर्तन का आयतन हो गया टोटल बेलनाकार भाग का आयतन प्लस गोली भाग का आयतन। तो बेलन का आयतन हो गया पाई r स्क्वायर h और इसका आयतन हो गया 4/3 पाई r क्यूब। पाई कॉमन ले लीजिए, तो ये r स्क्वायर स्मॉल r है, ये छोटे के लिए, कैपिटल R है बड़े के लिए। तो r स्क्वायर h प्लस 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो पाई का मान 3.14, स्मॉल r 1 है, ये 2 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या 1 हो गया, 1 का स्क्वायर इंटू h 8 प्लस 4/3 इंटू r क्यूब। तो ये 8.5 जो है यह व्यास है, तो अपान 2 करेंगे तो त्रिज्या होगा r का क्यूब। अब इसे सिंप्लीफाई करिए तो 3.14 और ये हो गया 8 एकम 8, इधर से हो गया 4/3, ये 3 बार है तो 8.5/2, 8.5/2, 8.5। अब ये कुछ कट करेंगे तो ये 8 तो रहेगा ही। अब ये 2 × 2, 2 2 जा 4, ये 4 से 4 कट जाएगा और 8.5 का 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 614.125 और यहाँ से 3, यहाँ से 2, 3 दूना 6। अब इस 6 से जब भाग देंगे तो आएगा 102.3547, इसके साथ 8 जोड़ दीजिए, 8 जोड़ देंगे तो 110.354 और गुणे 3.14 है, तो इस प्रकार से आ जाएगा 346.51 घन सेंटीमीटर। लेकिन बच्चे ने जो निकाला है वह 345 घन सेंटीमीटर निकाला है, तो इसका मतलब है कि एग्जैक्ट नहीं है, यह 346 यानी जो बच्चे का उत्तर है वह सही नहीं है। बर्तन का सही आयतन 346.51 घन सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि पूरे क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है और बोर्ड के जो पेपर हैं
आने वाले पेपर इसी मॉडल पेपर पर ही आधारित होते हैं और इसमें से भी कई क्वेश्चन के आने की संभावना होती है, इसलिए इस पेपर को बहुत ही अच्छे से तैयार करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और आप समय से उसका फायदा उठा सकें। थैंक यू।